मेरे प्यारे सुकूनों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। पिछले क्लास में आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था, प्रकाश का परिवर्तन। पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक को कवर किए थे? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा क्या होता है, ये पिछले क्लास में आपको टॉपिक कवर कर दिए थे। ठीक है, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आज का क्लास का टॉपिक आपका स्टार्ट होगा प्रतिबिंब। जाने इनकी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब एक्चुअल होता क्या है, प्रतिबिंब कितना प्रकार से बन सकता है। तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार से बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब आपका जो उल्टा होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। आप अपना खुद को तो प्रतिबिंब देखे होंगे, अपना इमेज देखे होंगे। अगर जब आप जाते हैं ट्यूशन करने या स्कूल जाते हैं तो अपना आईना में जैसे जैसे आप क्या करते हैं, अपना केस झाड़ने लगते हैं, तो आप अपना खुद को इमेज देखते हैं आईना में, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। अपना खुद को प्रतिबिंब आप देखते हैं। एक जब एक आईना रख दिया जाता है, आईना आपका कौन सा दर्पण का होता है, समतल दर्पण का होता है। और जब आईना के सामने आप अगर खड़ी हो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आईना में बन जाता है कि नहीं, आपका इमेज बन जाता है नहीं, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। एग्जाम्पल से ये एक आईना है, क्या चीज़ है, ये एक आईना है, ये आईना है। मान के चलिए यहाँ पर एक सोहन खड़ा है, सोहन खड़ा है, ये सोहन खड़ा है। तो यहाँ पर खड़ा है सोहन और ये क्या है, आईना है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इस आईना के, आईना कहाँ बन गया, अंदर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रतिबिंब, इसको कहते हैं क्या, इमेज। आपका प्रतिबिंब कितना तरह से बन सकता है, तो आपका प्रतिबिंब दो तरह से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में किस तरह से आपका प्रतिबिंब बनता है, और फिर उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण में, उसके बाद पढ़ेंगे आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण में कैसा हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका इस तरह से अवतल दर्पण होता है, आपको आगे क्लास में समझ में आएगा। आप सिर्फ आप यहाँ पर देखिए, आपको आगे क्लास में समझाएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तो आपको समझा दिए होंगे। ठीक है, तो आगे समझाने वाले आपको जो भी हम अभी लिख रहे हैं आप बिल्कुल ध्यान देखिए ध्यान से। ठीक है, ये आपको क्या है, अवतल दर्पण है, तो इस तरह से पेंट कर दिए। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, एक वस्तु है। ठीक है, ये दर्पण से टकराया, ये जो वस्तु रखा गया है उससे जब किरण गया तो दर्पण से टकराया, कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से, सॉरी अच्छा से नहीं बन रहा, यहाँ पर से सर जा रहा। इस तरह से आपका ये किरण गया टकरा के, फिर इस तरह से आपका किरण गया टकरा कर, फिर इस तरह से किरण समतल दर्पण से टकराया, फिर इस तरह से जाकर वापस आया। ठीक है, यहाँ से किरण जा रहा और दर्पण से अवतल दर्पण से टकरा कर वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, जब आपका किरण अवतल दर्पण से टकराया, फिर इस तरह से गया, इस तरह से आया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से आया। तो जो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये आपका प्रतिबिंब बना। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, ए, और ये क्या है, बी, यहाँ पर ए बी। तो आपका अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
आपका क्या चीज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। आइए एक वास्तविक प्रतिबिंब बना, क्योंकि वास्तव में ये जो वास्तविक कटान बिंदु से मिल रहा था, बन रहा था, इसी की वजह से ये क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। रेखाएं के वास्तविक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक, ये एक कटान से बना गया इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पर मैं कल्पना नहीं किया हूँ, इसके वजह से यहाँ पर ये नहीं किया हूँ, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, वास्तविक मतलब होता है रियल इमेज बन रहा है। अवतल दर्पण में जब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब देखते हैं समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका एक क्या है, समतल दर्पण है। इसको समतल दर्पण के लेके उसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिए, पेंट कर दिए और इस यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। वस्तु के जहाँ पर मान के चलिए ये क्या है, एक श्याम है। ये श्याम को लटकाया गया है ये वस्तु के रूप में। ठीक है, तो जब किरण यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और समतल सतह पर जब टकराएगा किरण, तो क्या होगा, जब टकराएगा तो क्या होगा, वापस मुड़ जाएगा। आपको हम बताए थे प्रकाश के परिवर्तन में कि जब किरण समतल सतह से टकराती है तो वापस मुड़ जाती है। तो ये किरण टकराकर वापस मुड़ जाएगा। फिर इस तरह से किरण जाएगा समतल सतह से, फिर इस तरह से टकराकर वापस मुड़ जाएगा। फिर इस तरह से किरण जाएगा, फिर टकराकर वापस मुड़ जाएगा। फिर इस तरह से किरण जाएगा, फिर टकराकर वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया, यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये क्या, जो सारा किरण है ये क्या एक बिंदु पर मिल रहा है, एक स्थान पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम कल्पना करेंगे कि इस तरह से किरण हमारा गुजरा है, इस तरह से आपको कल्पना करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से आपको वस्तु को भी कल्पना करना होगा आपको, और ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक बिंदु पर हम कल्पना किए तब मिल गया। ठीक है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, तो समतल दर्पण में आपका हमेशा बनेगा कैसा प्रतिबिंब, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि मैं कल्पना किया हूँ, ये बिल्कुल वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, ये वास्तविक कटान बिंदु से प्रतिबिंब नहीं बना है। और जो आपका क्या चीज, आपका जो अवतल दर्पण था उसमें वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बना था, और आपका काल्पनिक थी समतल दर्पण में काल्पनिक कटान से प्रतिबिंब आपका बना है। काल्पनिक रेखाएं के काल्पनिक प्रतिबिंब से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में आपका कैसा प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब बना। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का आकार, साइज कैसा होता है, तो
तो समान होता है। वस्तु का आकार कैसा होता है? समान होता है। ये जो वस्तु था कौन? सोहन। तो सोहन जब नीचे की तरह इसका मुंडी लटका हुआ था, तो ये जब काल्पनिक पर कल्पना हम किए तो ये ऊपर की तरह इसका मुंडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो गया? गोड़ हो गया। इसका क्या हो गया? गोड़ हो गया। तो ये जो आपका जो वस्तु था, ये का वस्तु का साइज हमारा बड़ा हो गया या छोटा हो गया? नहीं, तो बिल्कुल जितना वस्तु का साइज यहाँ, जितना दूरी इतने यहाँ है, जितना दूरी यहाँ भी है। हम वास्तविक काल्पनिक कल्पना करने के चलते जो कल्पना किए यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा कर दें, लेकिन आपका बिल्कुल दम सेम होना चाहिए, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं, इसलिए मैं कल्पना की बिल्कुल जो ये साइज नीचे में वस्तु का है, सेम साइज आपका ऊपर में। यहाँ जिसका मूड़ी नीचे में था जो चला गया ऊपर में, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में कब का जो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपका वस्तु का आकार कैसा होता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? समान होता है। अब आपको अंतर लिखना होगा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर आप लिखिए। आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करिए। अंतर लिखे। अंतर लिखे। इस तरह से आपको एक दो भाग में बांट देना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब आपका क्या होता है? सीधा होता है। सीधा होता है, वहाँ पर लिख दिए थे सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब रेखाओं के वास्तविक यह लिखिए, आपका अच्छे से लिखाएगा। यह रेखाएं के वास्तविक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी तरह से आपको इसका भी एक अंतर लिख देना है कि यह रेखाएं के काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख देते हैं, ठीक है। यह रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको अंतर दोनों में स्पष्ट कर दिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण से प्राप्त बनता है, तो आपका अवतल दर्पण से बनता है। आपको आगे समझाने वाला है बिल्कुल डीपली में, ठीक है। ये अभी टेलर है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण से बनता है, तो आपका समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का आकार साइज कैसा होता है, समान होता है। तो आज के तक मैं क्लास को एंड करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक आगे कवर करने वाले अगले क्लास में। तो अगर क्लास आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।